इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल हिंदू मुसलमान करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हर जगह हर मुद्दे पर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही, कैसे भी हिंदू मुसलमान के बीच विवाद उत्पन्न किया जाए। एक बार फिर ऐसी ही कोशिश की गई है। यह कोशिश हुई है जोधपुर में। जोधपुर में मुसलमानों की जो बच्चियां थी, यानी मुस्लिम लड़कियां जो थी, जो हिजाब पहने हुई थी, उनसे जबरन सूर्य नमस्कार कराया गया। आप समझ सकते हैं कि उस मुद्रा में वो हिजाब पहने हुए, इसलिए क्यों कराया गया, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। आप जरा वीडियो स्क्रीन पर देख लीजिए। द मुस्लिम ने ये वीडियो शेयर किया है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जो हिजाब पहने लड़कियां हैं उन सभी से जो है ये सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। जोधपुर के उदय मंदिर में ये सामूहिक जो है सूर्य नमस्कार का ये आयोजन रखा गया और जो हिजाब पहने लड़कियां थी उनसे सूर्य नमस्कार कराया गया। और ये कहा जा रहा है कि एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है। इसमें हीन भावना थी। ये दरअसल ऐसा नहीं था कि मतलब सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है कि इसे शिक्षा दी जा रही बच्चों को, ऐसा नहीं है। देखिए, द मुस्लिम ने लिखा है कि मुस्लिम छात्राओं से हिजाब में कराया गया सूर्य नमस्कार, शिक्षा के नाम पर थोपी जा रही हिंदू संस्कृति। सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में जोधपुर के उदयपुर मंदिर स्कूल में धार्मिक कार्यक्रम सूर्य नमस्कार करवाया गया। ये धार्मिक आयोजन था, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से धार्मिक आयोजन कराया गया। इसको लेकर अब बवाल हो रहा है। मुस्लिम समूहों की आपत्ति के बीच राजस्थान के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में एक सूर्य नमस्कार किया गया, जबकि मुस्लिम समूहों ने इसके लिए आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी ये जबरन करवाया गया है। सभी निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों ने गुरुवार को सूर्य नमस्कार किया, जबकि कई मुस्लिम समूहों ने कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। समारोह में शिक्षक व अभिभावक भी शामिल हुए। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाने का आदेश जारी किया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह फरमान अपनी तरफ से जारी किया जा रहा है। यह फरमान जनता के हित के लिए फरमान नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए एक फरमान जारी किया गया है। कैसे भी करके वो शांत रहें, चुप रहें, ज़्यादा बोल ना पाएं, ज़्यादा अपनी आवाज़ ना उठा पाए, इसलिए यह फरमान जारी किया गया है। और इस फरमान से कितना नुकसान हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। समारोह में शिक्षक व अभिभावक भी शामिल हुए। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि सभी सरकारी स्कूलों को गुरुवार को सूर्य सप्तमी के अवसर पर स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित करने का निर्देश दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने पिछले सप्ताह एक आदेश जारी कर सभी मुख्य जिला अधिकारियों को सुबह की प्रार्थना में सूर्य नमस्कार कराने का निर्देश दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार निर्देश देगी तो सूर्य नमस्कार के स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए इसे नियमित अभियान बनाने के आदेश भी जारी किए जाएंगे। जमीयत उलेमा राजस्थान ने ही हाल ही में राज्य सरकार के आदेश की निंदा की और आदेश को धार्मिक मामलों में अनुचित निष्कर्ष और संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी बताया। बिल्कुल सही बात है। धर्म के अनुसार चीज़ें करने के लिए सबको अपने अपने धर्म में अलग अलग दिशा निर्देश है, वो उसी अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ये बाध्यता दरअसल इस बात की तस्दीक कराती कि आप बेवजह किसी पर कोई चीज़ थोप रहे हो। एक प्रस्ताव में जमीयत उलेमा राजस्थान के महासचिव मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री ने मुस्लिम समुदाय से 15 फरवरी को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से परहेज करने और अनिवार्य कार्यक्रम का बहिष्कार करने का आग्रह किया है। प्रस्ताव में सूर्य को हिंदू समाज के देवता के रूप में प्रतिष्ठित बताते हुए कहा गया कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना वर्जित मानते हैं, इसलिए मुस्लिम उम्मा इस तरह की प्रथाओं को लागू करने को सख्ती से खारिज करता है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जमीयत उलेमा इस बात पर जोर देती है कि ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में योग और शारीरिक अभ्यास के बहाने अन्य धर्मों के लोगों, विशेषकर बच्चों पर एक विशेष धर्म की मान्यताओं को लागू करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता और बाल अधिकारों का घोर उल्लंघन भी माना जाता है। इसके अलावा जमीयत उलेमा राजस्थान सहित कई मुस्लिम संगठनों ने भी 15 फरवरी के कार्यक्रम को रद्द करने और स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने के फैसले की मांग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी संयुक्त याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल ये मानना है कि जब हम मतलब इस पूजा में नहीं आस्था रखते या फिर हमें ये नहीं करनी चाहिए, तो किसी भी प्रकार के सरकार के आदेश के प्रति किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ये अपने आप में गलत संदेश जाता है, लेकिन ये सब करके एक तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश जो की जा रही है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखिए, ये इंडिया टीवी ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार, कहीं विरोध और कहीं विवाद, तो कहीं मुस्लिम छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। राजस्थान में विरोध और विवाद के बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सभी धर्मों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान में विरोध और विवाद के बीच आज सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राज्य के करीब 76,000 स्कूलों में आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ। हालांकि इसे लेकर विवाद भी काफी हो रहा है। मुस्लिम संगठनों ने सूर्य नमस्कार को इस्लाम विरोधी बताते हुए इसका बहिष्कार भी किया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। मुस्लिम छात्र छात्राएं भी सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए, क्योंकि ये एक तरीके से फरमान सरकार के द्वारा सुना दिया गया था। यानी सरकार जैसा चाहेगी वैसा आपको करना पड़ेगा, अन्यथा अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए दंडित भी किया जा सकता है। जयपुर के मुस्लिम बाहुल इलाके रामगंज, गलता गेट, गंगापोल सहित अन्य जगहों की तो यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। वहीं कुछ स्कूलों में तो बच्चियां हिजाब पहनकर सूर्य नमस्कार करती हुई नजर आई। सूर्य नमस्कार करने वाले मुस्लिम छात्र छात्राओं का कहना था कि सूर्य नमस्कार से कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य नमस्कार शरीर के लिए बेहतर है, हमें घर में भी मना नहीं किया गया है, इसको एक फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे देखा जाना चाहिए, धर्म के नज़रिए से नहीं। वहीं गंगा पोल के स्कूल में सूर्य नमस्कार नहीं कराया गया। यहाँ विवाद के बाद पुलिस को बुला लिया गया। ये वही स्कूल है जहाँ हिजाब को लेकर बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तो आप समझते हैं कि जब धर्म के आधार पर चीजें नहीं होनी चाहिए, जब हिजाब को लेकर बवाल किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं फिर यहाँ पर इस तरीके का धार्मिक आयोजन करने का प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। दरअसल ये दोनों जगहों पर विवाद उत्पन्न करने के लिए, दो धर्मों के बीच एक दीवार खड़ी करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल धर्म को निशाना बनाकर, मजहब को निशाना बनाकर इस तरीके की चीज़ें करके ये जो अभी नई नवेली सरकार भजनलाल की बनी है राजस्थान में, राजस्थान के सौहार्द को खराब करने की ये बड़ी साजिश रची जा रही है। जब तक यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, ऐसी कोई भी फरमान या ऐसा भी कोई भी बातें इस तरीके की वायरल नहीं हो रही थी जिस तरीके की अब वायरल हो रही हैं। इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, तब से राजस्थान की आबो हवा को खराब करने की एक साजिश जो है वो रची जा रही है। और इस साजिश के तहत वहां के गंगा जमुनी तहजीब को और वहां की समरसता को तबाह करने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, मुस्लिम बाहुल्य जो स्कूल्स है जहां पर मुस्लिम लड़कियां पढ़ने जाती, जो हिजाब पहनती हैं, तो उनको क्यों उस धार्मिक आयोजन में, क्यों सूर्य नमस्कार में जो है फेंकने की कोशिश की जाए, नहीं तुमको सूर्य नमस्कार करना ही करना है, नहीं ये फरमान है सरकार का। अभी तो आज के दिन है, फिर ऐसा होगा कि अगर इसका हम लाभ देखेंगे, इसका फायदा देखेंगे, तो आने वाले समय में भी हम ये कह देंगे कि रोजाना जो है सूर्य नमस्कार होना चाहिए। तो ये तस्वीरें कई वायरल हुई हैं, उनको लेकर चर्चा है कि आखिरकार सरकार का फरमान धर्मों के बीच दीवार खड़ी करने के काम क्यों कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।